दोस्तों ये हमारा एलईडी बल्ब खराब है और इसकी जगह आज हम लगाएंगे ये वाली लाइट लगाएंगे दोस्तों इसके अंदर। चलिए वीडियो बहुत छोटा है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं हम एक बार। दोस्तों थोड़ा ये कंपनी का है, बहुत टाइट होता है, अंदर सिलिकॉन लगा हुआ होता है इसके अंदर, तो थोड़ा टाइटली निकलेगा ये देखिए दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, ये 9 वाट का बल्ब है, ठीक है, और इसके अंदर 1-1 वाट की 9 एलईडी लगी हुई है। ये हर एलईडी अपने आप में 9 वोल्ट से रन करती है। तो इन 9 एलईडी को रन कराने के लिए लगभग 80 से 90 वोल्ट इसमें आता है इन पॉइंट्स के ऊपर डीसी सप्लाई के रूप में। पहले हम ये चेक करेंगे कौन सी एलईडी हमारी खराब है। दोस्तों इसके लिए हम यूज करेंगे एलईडी टेस्टर का। ये S10 कंपनी का एलईडी टेस्टर है दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। इससे दोस्तों हम एक एक एलईडी चेक करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं एलईडी के अंदर प्लस और माइनस लिखा हुआ है, तो हम प्लस पे रेड प्रोब और माइनस पे नेगेटिव प्रोब को लगा के, ब्लैक प्रोब को लगा के चेक करेंगे। देखिए एक एक एलईडी को चेक करते हैं पहले हम। अब देखिए आप एलईडी के वोल्टेज देख सकते हैं, 9 वोल्ट शो कर रहे हैं मीटर के अंदर, मतलब ये 9 वोल्ट की एक एलईडी है। ये देखिए ये पहली एलईडी चालू है, दूसरी भी चालू है। दोस्तों ये वाली एलईडी काम नहीं कर रही है, ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाली जो हमारी एलईडी है ये खराब हो चुकी है। एक बार इसको दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं, रन कर जाए तो। ये कई बार क्या एलईडी ठीक होती है, ड्राइवर खराब हो जाता है। नहीं दोस्तों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इस एलईडी को लगा के सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इसमें कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहे हैं जब हम बल्ब को ऑन करते हैं। अब दोस्तों आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने इसमें प्रॉपर बताया कि एलईडी कितने वाट पे काम करती है। तो देखिए ये हमारी जो एलईडी 9 वाट की है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में 4.5 वाट पे रन करना चाहिए। देखिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, अगर 9 वाट की ये एलईडी प्रॉपर है तो 9 वोल्ट के ऊपर हर एक एलईडी को 110 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम करना चाहिए, तब जाके एक एलईडी 1 वाट की कहलाएगी, तो 9 एलईडी 9 वाट की कहलाएगी। और अगर ये 4.5 वाट की हुई तो 9 वोल्ट पे 0.50 मिली एम्पियर, मतलब 50-55 मिली एम्पियर के आसपास को करंट लेना चाहिए। तो एक एलईडी आधा वाट पे काम करेगी, 9 एलईडी 4.5 वाट पे काम करेगी। ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारी पावर सप्लाई है जिसमें हमने 9 वोल्ट कर रखा है, ठीक है। अब मैं इससे आपको पर्टिकुलर एक एलईडी जला के बताऊंगा। अगर ये प्रॉपर 9 वाट की हुई तब तो लेगी लगभग 100 मिली एम्पियर, और अगर ये जो एलईडी है 4.5 वाट पे काम कर रही होगी तो लेगी 50 मिली एम्पियर। तो देखिए दोस्तों हमने प्रॉप को कनेक्ट कर लिया इन पॉइंट से, और अब मैं आपको कोई भी एक एलईडी जला के दिखाता हूँ। आप मीटर रीडिंग देखिएगा, देख रहे हैं दोस्तों अप्रॉक्स 40 से 50 मिली एम्पियर करंट ही ले रहा है। मैं दूसरे का भी चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 50 मिली एम्पियर ले रही है, मतलब ये जो बल्ब है हमारा 9 वाट का नहीं है, एक्चुअल में 4.5 वाट पे ही रन करता है, ठीक है। मतलब 50 मिली एम्पियर करंट इसको स्टैंडर्ड चाहिए 9 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो हम 50 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों ये जो हमारी एलईडी ये है 3 वाट की, और ये जो हमारी है ये 1 वाट की। हम इसको लगाएंगे 1 वाट की जगह। अब दिक्कत क्या है कि ये जो एलईडी है ये हमारी 9 वोल्ट पे काम करती है, ये हमारी करती है 3 वोल्ट के ऊपर, तो हमें 6 वोल्ट एडजस्ट करना है 50 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों बल्ब में जो एलईडी लगी है वो 9 वोल्ट की है, और इसमें हम लगा रहे हैं पावर एलईडी जो 3.2 वोल्ट की है। तो हमें एडजस्ट कितना करना है 5.8 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितना लगेगा V/I, V कितना है 5.8 और I कितना है 0.05, मतलब 50 मिली एम्पियर। तो हमें 116 ओम्स की रेजिस्टेंस लगानी है। सेकंड वाट कितने लगेंगे रेजिस्टेंस के, तो 5.8 वोल्ट इंटू 0.05 जो करंट कंज्यूम हो रहा है, तो अप्रोक्स आएगा 0.29 वाट, मतलब क्वार्टर वाट से ऊपर की रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगी। एलईडी इसको हटा देंगे दोस्तों हम। ये पुरानी एलईडी को निकाल दिया है हमने। अब हम इस जगह इस एलईडी को लगाएंगे के प्लस से इस एलईडी का माइनस कनेक्ट कर दिया है। अब इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस 116 ओम्स की, जैसे मैंने बताया। अब दोस्तों हमारे पास 116 ओम की रेजिस्टेंस नहीं आती है, तो 220 ओम की दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना मैंने बताया कि रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं। उसके बाद प्रॉपर वीडियो दोस्तों आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। हाल फिलहाल हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर 110 ओम की करके हमने इससे कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये 110 ओम की रेजिस्टेंस हो चुकी है, वो भी हाफ वाट के अंदर, ठीक है। चलिए एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको हमने स्विच में लगा रहे हैं इसको हम, और अब देखिए इसकी, ये देखिए दोस्तों प्रॉपर ब्राइटनेस के साथ ये जल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई एलईडी भी खराब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपके पास ये वाली एलईडी तो नॉर्मल अवेलेबल किसी के पास होती नहीं है, इस एलईडी को लगा के इस बल्ब को आप आराम से चालू कर सकते हैं। ये नॉर्मली दोस्तों 3 रुपए की एक आती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस अकॉर्डिंग
इस वाली एलईडी के अंदर या 1 वाट की एलईडी मेरी बताई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगा के इसको चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें, और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।